हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 11 अक्टूबर 2020 और आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में, और साथ ही देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और उसके बाद है क्विज़। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड नोबेल पीस प्राइज 2020। 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया है। तो 2020 का जो शांति पुरस्कार है, नोबेल शांति पुरस्कार, वो इस साल किसी पर्सन को नहीं मिला है, इस साल मिला है ऑर्गेनाइजेशन को, और मिला है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। ओके, ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो 2020 का नोबेल पीस प्राइज़ मिला है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। और ये जो नोबेल पीस प्राइज़ है ये दिया जाता है नॉर्वेगियन नोबेल कमेटी की तरफ से। ओके, 2020 का प्राइज़ दिया गया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। और ये जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है ये एक ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है जो हंगर को, यानी जो भूख है, लोगों को खाना नहीं मिल पाता है, तो ऐसी प्रॉब्लम को एड्रेस करती है, और जो फूड सिक्योरिटी है पूरे वर्ल्ड भर में उसको प्रमोट करती है। तो 2019 में जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है उसने लगभग 88 कंट्रीज़ के 100 मिलियन पीपल्स को, जो भूख से लड़ रहे थे, उससे प्रॉब्लम से ग्रसित थे, जो हंगर के विक्टिम्स थे, जिन्हें खाना नहीं मिल पा रहा था, तो ऐसे लोगों की प्रॉब्लम को एड्रेस किया और उनको असिस्टेंस प्रोवाइड कराया गया वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा। तो उनके इसी काम के लिए उन्हें 2020 का नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया है। तो जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1961 में। इसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली में, और हेड हैं यहाँ के डेविड बीसली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ एड्रेस द इन्वेस्ट इंडिया कॉन्फ्रेंस इन कनाडा। कनाडा में इन्वेस्ट इंडिया कॉन्फ्रेंस को किसने संबोधित किया है। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअली एड्रेस किया है, यानी संबोधित किया है कनाडा में इन्वेस्ट इंडिया कॉन्फ्रेंस को। तो ये जो फोरम है इसे ऑर्गेनाइज कराया गया था ताकि भारत और कनाडा के बीच में जो बिजनेस है उसे ज़्यादा मजबूत किया जा सके, उसे और भी ज़्यादा बढ़ाया जाए। और इस कॉन्फ्रेंस में अलग अलग सेक्टर से रिप्रेजेंटेटिव ने ज्वाइन किया, जैसे कि बैंक फील्ड से, इंश्योरेंस कंपनीज़, इन्वेस्टमेंट फ़ंड कंपनीज़, और उसके अलावा एविएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, कंसल्टेंट, यूनिवर्सिटीज़। तो इन जैसे फील्ड से, इन सारे फील्ड से अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव ने ज्वाइन किया इस फोरम को। और इस फोरम का एम था कि जो कनाडा है, ओके, कनाडा की जो बिज़नेस हैं उनको बताया जाए भारत में इन्वेस्टमेंट के बारे में। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा जो कनाडियन बिजनेस हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करें और वो भारत में आके अपना इन्वेस्टमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना। किस राज्य ने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना शुरू की है। तो अभी हाल ही में उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने लॉन्च किया है मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना। तो इस स्कीम के अंडर में जो भी बेनिफिशरीज़ हैं उनको 25 किलोवाट का सोलर प्लांट एलोकेट किया जाएगा, और इससे लगभग उत्तराखंड के लगभग 10,000 पीपल्स यानी यूथ्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराई जाएगी। और इनका जो मेन टारगेट होंगे, जो मेन टारगेटेड बेनिफिशरीज़ हैं, वो ऐसे यूथ्स और माइग्रेंट्स हैं जो कि कोविड-19 पेंडेमिक के चलते अलग अलग जगह काम कर रहे थे कंट्री के, लेकिन पेंडेमिक आने के बाद उनकी जॉब छिन गई और वो वापस रिटर्न हुए हैं होम के, सब कुछ अपना जॉब वगैरह छोड़ के वापस उत्तराखंड लौटे हैं। तो उन बेनिफिशरीज़ को ज़्यादा टारगेट किया जाएगा इस स्कीम में। और इसके साथ ही ये जो योजना है तो ये एम्प्लॉयमेंट तो प्रोवाइड कराएगी ही, और ये सोलर के फील्ड में काम कर रही है, तो इससे जो ग्रीन एनर्जी है उसको भी प्रमोट किया जाएगा। तो जो उत्तराखंड है यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य, और कैपिटल है विंटर कैपिटल देहरादून, और समर कैपिटल गैरसेन। ओके, गैरसेन अभी रिसेंट में ही बनी है समर कैपिटल, तो ये नाम जरूर याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर असोम स्कीम। स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर असोम योजना किसने शुरू की है। तभी हाल ही में असम के चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी ने लॉन्च किया है स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर असोम योजना। तभी हाल ही में कामरूप डिस्ट्रिक्ट का जो चंद्रापुर है, ओके, चंद्रापुर के जो पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया था स्टेट के लिए,
और वह उस प्रोग्राम में जो चीफ मिनिस्टर हैं असम के सर्बानंद सोनोवाल जी, उन्होंने लॉन्च किया है स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर असम योजना। तो इस योजना के अंतर में जो भी वीमेंस हैं जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनको एम्पावरमेंट प्रदान की जाएगी, उनको सशक्त बनाने की कोशिश की जाएगी और उनको मनरेगा जैसी स्कीम के अंडर पे उनको कार्य दिलाया जाएगा। तो इस स्कीम से लगभग 4 लाख फैमिलीज से 3.72 लाख इंडिविजुअल्स और 822 कम्युनिटीज़ को बेनिफिट मिलने वाला है। ओके, उनको मनरेगा के अंडर में उनको कवर किया जाएगा, उनको काम दिया जाएगा। और जो जो सेक्टर हैं जैसे कि एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरी, इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, हैंडलूम, टेक्सटाइल, सीरीकल्चर, वेटरनरी, एनिमल हस्बेंड्री, तो इन सब सेक्टर में इन्हें काम दिया जाएगा मनरेगा के अंडर में। और जब इन्हें काम मिलेगा तो इन्हें पैसे भी मिलेंगे और इनकी जो वुमेंस की इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी सुधरेगी। तो असम के चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर हैं जगदीश मुखी और कैपिटल है दिसपुर। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा सब प्लेटफॉर्म पे। उसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। उसके साथ ही अगर आपको आज के वीडियो के रिवीजन के लिए PDF फाइल और MP3 फाइल चाहिए तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं अब आगे के क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे वॉज ऑब्जर्व्ड। निम्नलिखित में से किस दिन विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। तो 10 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। तो ये जो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है इसे ऑर्गेनाइज करा जाता है वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ के द्वारा और हर साल 10 अक्टूबर को मनाया जाता है ये दिन ग्लोबली यानी पूरे विश्व भर में। और जो भी मेंटल हेल्थ है यानी दिमागी जो स्वास्थ्य है, मेंटल हेल्थ है और उससे होने वाले प्रॉब्लम्स, उनसे जो इश्यूज़ होते हैं, तो इनके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने के लिए ये 10 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। और इस साल के लिए थीम रखी गई है मेंटल हेल्थ फॉर ऑल। ओके, थीम जरूर याद रखिएगा, मेंटल हेल्थ फॉर ऑल। इसके साथ ही 9 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड एग डे। ओके, तो हर साल 9 अक्टूबर को ये दिन मनाया जाता है। जो एग है यानी अंडा है उसके बारे में उसकी इम्पोर्टेंस बताने के लिए, लोगों की न्यूट्रिशन में कितना ज़्यादा यूज़फुल है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं एग से, तो वो सब बताने के लिए 9 अक्टूबर को वर्ल्ड एग डे मनाया जाता है। उसके साथ ही भारत में नेशनल पोस्टल वीक मनाया जाता है हर साल 9 से लेके 15 अक्टूबर तक। ओके, तो 9 अक्टूबर को मनाया जाता है भारत में भी और विश्व भर में वर्ल्ड पोस्ट डे। उसके बाद 10 अक्टूबर को मनाया जाता है भारत में बैंकिंग डे और उसके साथ ही भारत का नेशनल पोस्टल डे। ओके, वर्ल्ड पोस्ट डे होता है 9 अक्टूबर को और नेशनल पोस्टल डे होता है 10 अक्टूबर को। उसके बाद 12 तारीख को मनाया जाता है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस डे। 13 तारीख को होता है वर्ल्ड फिलेटली डे। उसका 14 तारीख होता है बिजनेस डेवलपमेंट डे और 15 तारीख को होता है मेल्स डे। तो ये 9 से 15 अक्टूबर तक चलता है पूरा नेशनल पोस्टल वीक। तो आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं अक्टूबर के अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट डेज आए हैं उनका। तो सबसे पहले 1 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड पोस्ट कार्ड डे और इस साल ये पहली बार मनाया गया है। उसके साथ ही मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सनस। इसके लिए थीम रखी गई थी पेंडेमिक्स डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग। उसके बाद 2 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड डे फॉर फार्म एनिमल्स। उसके साथ ही इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस जिसे भारत में गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है और इसके लिए थीम रखी गई शेपिंग पीस टुगेदर। उसके बाद 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाया गया नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक जिसके लिए थीम रखी गई थी रोर एंड रिवाइव एक्सप्लोरिंग ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप्स। उसके बाद 4 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड एनिमल डे और 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक मनाया जाता है हर साल वर्ल्ड स्पेस वीक जिसके लिए थीम रखी गई सैटेलाइट्स इम्प्रूव लाइफ। उसके बाद 5 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड टीचर्स डे जिसके लिए थीम रखी गई टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस री इमेजिनिंग द फ्यूचर। और उसके साथ ही वर्ल्ड हैबिटेट डे जो कि अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है और इस साल पहला मंडे पड़ा 5 अक्टूबर को, इसलिए 5 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड हैबिटेट डे और इसके लिए थीम रखी गई थी हाउसिंग फॉर ऑल अ बेटर अर्बन फ्यूचर। और 5 अक्टूबर को ही मनाया गया गंगा रिवर डॉल्फिन डे। उसके बाद 7 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड कॉटन डे और 8 अक्टूबर को मनाया गया इंडिया एयरफोर्स डे। उसके साथ ही वर्ल्ड साइट डे जो कि अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है और वर्ल्ड साइट डे के लिए थीम रखी गई थी इस साल होप इन साइट।
उसके बाद 9 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड पोस्ट डे, और उसके साथ ही वर्ल्ड एग डे। और 9 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक भारत में मनाया जाता है नेशनल पोस्टल वीक। और 10 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, और इसके लिए थीम रखी गई थी इस साल मेंटल हेल्थ फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस एंटी रेडिएशन मिसाइल सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड रिसेंटली बाई DRDO। हाल ही में DRDO द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण की गई भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? तभी हाल ही में DRDO ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल, और उस मिसाइल का नाम है रुद्रम। ओके, नाम इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन ही काफ़ी, नाम जरूर रखिएगा क्योंकि ये भारत की पहली स्वदेशी है, देश में ही बनी एंटी रेडिएशन मिसाइल है, इसका नाम है रुद्रम, और उड़ीसा में ही इसका सफल परीक्षण किया गया अभी DRDO के द्वारा। तो ये जो मिसाइल है एंटी रेडिएशन मिसाइल जिसका नाम है रुद्रम, इसका सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट किया गया था उड़ीसा के व्हीलर आइलैंड में, और इसको जो लॉन्च किया गया था Su-30 Mk-1 फाइटर एयरक्राफ्ट से। और ये जो मिसाइल है इसकी स्पीड है माक 2 के बराबर, यानी जो स्पीड ऑफ साउंड होता है इसकी दुगनी रफ्तार से ये जा सकती है, इसकी रफ्तार साउंड की रफ्तार से दुगनी है। इसके अलावा ये अपने आसपास के 250 किलोमीटर के एरिया में, रेंज में जो भी कम्युनिकेशन नेटवर्क्स होते हैं कि एनिमीज़ के कोई अगर रडार सिस्टम है या कम्युनिकेशन नेटवर्क है, उसके अलावा कोई डिफेंस सिस्टम है, तो उनको ये हटा सकती है, ब्रिंग डाउन कर सकती है, पूरी तरह से ध्वस्त कर सकती है। रेंज याद रखिएगा 250 किलोमीटर। और जो DRDO है इसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में, और चेयरमैन है G सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ विच बैंक नाबार्ड हैज़ इंक्ड 3 MOU टू एक्सटेंड क्रेडिट सपोर्ट। किस बैंक के साथ नाबार्ड ने ऋण सहायता बढ़ाने के लिए 3 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं? अभी हाल ही में नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ ऋण सहायता बढ़ाने के लिए 3 MOU साइन किए हैं। तो ये जो 3 MOU साइन किए गए हैं, इन्हें साइन किया गया है जो गुजरात का नाबार्ड के जनरल मैनेजर हैं, चीफ जनरल मैनेजर DK मिश्रा उनके द्वारा, और SBI अहमदाबाद सर्कल के जो जनरल मैनेजर हैं दुखबंधु रथ। तो इन दोनों के बीच ये MOU साइन किया गया, और वहाँ पे नाबार्ड के चेयरमैन GR चिंटाला प्रेजेंट रहे। और इस MOU के तहत जो भी जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स हैं या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उसके अलावा जो भी फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन हैं, इन तीनों ही सेक्टर में जो भी वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होंगे तो उनमें फाइनेंशियल या इकोनॉमिक सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाएगा SBI के द्वारा, और इसीलिए ये 3 MOU साइन किए गए हैं नाबार्ड और SBI के बीच। तो जो नाबार्ड है इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसके इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1982 में। चेयरमैन है GR चिंटाला, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। और जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 में। ओके, तो 1806 में पहले आया था बैंक ऑफ कलकत्ता, उसके बाद 1840 में आया था बैंक ऑफ बॉम्बे, और 1843 में आया था बैंक ऑफ मद्रास। उसके बाद 1921 में इन तीनों बैंक को मर्ज करके एक नया बैंक बना दिया गया जिसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और उसके बाद 1 जुलाई 1955 को यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बन गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और 1 जुलाई को ही मनाया जाता है भारत में SBI डे के रूप में। तो SBI के अभी प्रेजेंट में नए चेयरमैन भी नियुक्त हुए हैं जिनका नाम है दिनेश कुमार खारा। ओके, नए चेयरमैन SBI के दिनेश कुमार खारा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। इसका हेडक्वार्टर है SBI का मुंबई महाराष्ट्र में, और टैगलाइन है द नेशन बैंक्स ऑन अस, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, विथ यू ऑल द वे, द बैंकर टू एवरी इंडियन, और लास्ट है अ बैंक ऑफ कॉमन मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल द एनुअल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम टेक प्लेस इन मई 2021। मई 2021 में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ होगी? तो मई 2021 में जो विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक है वो होगी ल्यूसर्न बर्गनस्टॉक। ओके, ल्यूसर्न बर्गनस्टॉक में होगी 2021 की जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है यानी विश्व आर्थिक मंच, वहाँ की एनुअल मीटिंग। और ये जो ल्यूसर्न बर्गनस्टॉक है ये है स्विट्ज़रलैंड में। तो जो मीटिंग है ये ऑर्गेनाइज होगी 18 मई से लेके 21 मई 2021 तक, और इसके लिए थीम रखी गई है द ग्रेट रीसेट। और ये थीम क्यों रखी गई है? क्योंकि आप सभी को पता चल रहा है इस समय कोविड-19 पैंडेमिक चल रही है और वर्ल्ड में काफ़ी चीज़ हो रहा है,
काफ़ी ख़राब चीज़ें हो रही हैं कि लोगों के बीच में काफ़ी सारी समस्याएं हैं। तो जब कोविड-19 का एरा ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद एक तरह से पूरे वर्ल्ड को एक तरह से रीसेट करने के लिए ये थीम रखी गई है कि द ग्रेट रीसेट, यानी कोविड-19 के एरा के बाद जो वर्ल्ड है उसे रीसेट किया जाएगा। तो इसके लिए पूरे देश भर से अलग अलग कंट्रीज से जो ग्लोबल लीडर्स हैं वो आएंगे इस मीटिंग में, और वहाँ पे जो भी इन प्रॉब्लम से लड़ने के लिए सॉल्यूशंस है उस पर फोकस किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा क्या कुछ करना है ताकि ये कोविड-19 के टाइम पे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन मिले। और जो 2022 का एनुअल मीटिंग होगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, वो होगा डेवोस में। तो जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है इसका मेन एम होता है पूरे विश्व भर में बिजनेस, पॉलिटिकल, एकेडमिक लीडर्स को इकट्ठा करके जो विश्व भर में समस्याएं हैं उनके बारे में समाधान निकालना, स्पेशली इकोनॉमिक कंडीशन में, इकोनॉमिक कंडीशन में। और जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। इसका हेड क्वार्टर है कोलोग्नी, स्विट्ज़रलैंड में, और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है यहाँ के क्लॉस श्वाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ इनॉग्रेटेड ज्ञान सर्कल वेंचर्स। हाल ही में ज्ञान सर्कल वेंचर्स का उद्घाटन किसने किया है? तभी हाल ही में यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने इनॉग्रेशन किया है ज्ञान सर्कल वेंचर्स का। तो ये जो ज्ञान सर्कल वेंचर है ये एक तरह का बिजनेस इंक्यूबेटर है, जिसे फंड किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के द्वारा, और इसे डेवलप किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IIIT आंध्र प्रदेश के द्वारा। और इसे लॉन्च किया गया है भारत के यंग माइंड्स के लिए और यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स के लिए। जो भी यंग माइंड्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेट करने के लिए प्रेरित किया जाए, उनको इनोवेटर्स के तौर पे डेवलप किया जाए उनका माइंड, और उनके बीच एंटरप्रेन्योरशिप को भी बढ़ावा दिया जाए ताकि वो अपने आइडिया से अपने बिजनेस शुरू कर सकें। तो ये जो ज्ञान सर्कल वेंचर है ये ऐसे ही युवाओं की मदद करेगा एंटरप्रेन्योरशिप में और इनोवेशन के सेक्टर में, और उसके अलावा उनकी हेल्प करेगा, स्टार्टअप्स की हेल्प करेगा, उनको सपोर्ट देगा एज अ इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, और मेंटरिंग भी करेगा। अगर कोई बिजनेस करना चाहता है, एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, तो उन्हें वो इकोनॉमिक असिस्टेंस देगा यानी इन्वेस्टमेंट करेगा उसमें। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड कराएगा और उन्हें गाइडिंग के लिए एज अ मेंटर भी काम करेगा ये ज्ञान सर्कल वेंचर। इसके अलावा जो यूथ्स हैं, यंग माइंड्स है भारत के, तो ये जो ज्ञान सर्कल वेंचर है इनको इनकरेज करेगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, साइबर फिजिकल सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग, रोबोटिक्स वगैरह वगैरह इन टाइप की चीज़ों पे ज़्यादा से ज़्यादा अपना इंगेजमेंट दें, क्योंकि यहीं आने वाली इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म। भारत के पहले बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तभी हाल ही में भारत में जो बैडमिंटन है, बैडमिंटन के लिए भारत का खुद का पहला ब्रांड जो है उसे लॉन्च किया गया है, उसका नाम है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म ब्रांड का नाम है, और इसी ट्रांसफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चेतन आनंद जी को नियुक्त किया गया है। तो जो चेतन आनंद जी हैं ये पूर्व में वर्ल्ड नंबर 10 प्लेयर रह चुके हैं बैडमिंटन में। उसके अलावा 2006 में जब मेलबोर्न में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे वहाँ पे इन्होंने मेन सिंगल कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था, और अभी हाल ही में इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है भारत के सबसे पहले बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म का। तो ये जो ट्रांसफॉर्म है ये बैडमिंटन से रिलेटेड किट्स बनाता है, जैसे कि बैडमिंटन के रैकेट हो गए, शटल्स हो गई, नायलॉन शटल्स, इसके अलावा शूज़, अपैरल्स। तो इस टाइप की जितनी भी किट्स हैं स्पोर्ट्स बैडमिंटन से रिलेटेड, तो ये सब बनाता है ये, और ये भारत का खुद का सबसे पहला ब्रांड है बैडमिंटन का, इसलिए इसका नाम भी याद रखिएगा। इस ब्रांड का नाम है ट्रांसफॉर्म। तो आइए मूव करते हैं आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स की तरफ। सबसे पहले है पीयूष गोयल गेट्स एडिशनल चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। तभी हाल ही में पीयूष गोयल जी को उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, क्योंकि जो पूर्व मंत्री थे मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर में रामविलास पासवान जी, अभी हाल ही में उनका निधन हो गया, इसलिए अब उनकी जगह पीयूष गोयल जी को नया चार्ज दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का। नेक्स्ट है मुकेश अंबानी टॉप्स द फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2020। मुकेश अंबानी जी ने फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2020 में टॉप किया है, और ये लगातार 13वीं बार है जब मुकेश अंबानी जी ने ये फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट में टॉप किया है, यानी 13 सालों से लगातार मुकेश अंबानी जी ही टॉप कर रहे हैं इस लिस्ट में।
नेक्स्ट है गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स इंडिया लिमिटेड हैज़ लॉन्च्ड एन इंडिजिनस वैरायटी ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट एंड बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट। तो अभी हाल ही में गुजरात की एक केमिकल कंपनी है जिसका नाम है गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स इंडिया लिमिटेड। इन्होंने एक भारत में बना स्वदेशी कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट का एक किस्म लॉन्च किया है नया, और ये पूरी तरह से भारत में ही बनाया गया है। नेक्स्ट है बिमधर प्रधान हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के महासचिव के रूप में बिमधर प्रधान जी को नियुक्त किया गया है। और लास्ट है मनोज कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। तभी हाल ही में जो पीएसयू है वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, वहाँ के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में मनोज कुमार जी को नियुक्त किया गया है। तो अब समय है आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है विच कंट्रीज इंडियन एम्बेसी बिकम्स द फर्स्ट एम्बेसी टू यूज़ सोलर एनर्जी। किस देश का भारतीय दूतावास सौर ऊर्जा का उपयोग करने वाला पहला दूतावास बन गया है। तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। आइए देखते हैं कल का क्वेश्चन। कल मैंने आपसे पूछा था विच स्टेट हैज़ रिलीज अ पिक्चर पोस्ट कार्ड नेम्ड जौ कंघई। किस राज्य ने जौ कंघई नाम का एक चित्र पोस्ट कार्ड जारी किया है। तभी हाल ही में उड़ीसा ने जारी किया है जौ कंघई नाम का एक पिक्चर पोस्ट कार्ड, और इसे लॉन्च किया गया था वर्ल्ड पोस्ट कार्ड, जो अभी मैंने आपको पढ़ा था ऊपर, 1 अक्टूबर को मनाया गया है वर्ल्ड पोस्ट कार्ड डे। उसी दिन के उपलक्ष्य में उड़ीसा में लॉन्च किया गया है जौ कंघई नाम का एक पिक्चर पोस्ट कार्ड। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको आज के वीडियो का PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके आज का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही आप फेसबुक में मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी अकेडमी 20 पे, और आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, और साथ में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और क्विज तो होगा ही। तो मेक श्योर कल भी आप हमारे साथ इसी टाइम पे जुड़े। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।